औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट सेकंड के लेक्चर पेज नंबर 18 के जो है स्टार्ट से पढ़ना है। एन इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एसेसरीज़ एंड सर्जिकल सप्लाइज़। ये तारुफ़ देना हमने जो हेल्थ से मुतल्लिक जो एसेसरीज़ होती हैं, जो आलात इस्तेमाल होते हैं और जो सर्जिकल में यूज़ होते हैं, ऑपरेशन में जो आलात यूज़ होते हैं उनका। तो आप बेटा फार्मासिस्ट बन रहे हैं और फार्मासिस्ट को लाजमी इनका इल्म होना चाहिए कि कभी भी इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। इसमें सारी आम सी चीज़ें हैं, जिसने हॉस्पिटल में थोड़ा सा भी काम किया हो वो इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ होता है। ये बहुत आसान लेक्चर है बेटा, और अगर आ जाए तो इसके अंदर से आपके 5 नंबर पक्के आ सकते हैं और मारूजियाँ भी इसमें से बन सकती हैं। बहुत ही दिलचस्प और आसान लेक्चर है, तो आपने लेना है ये बेटा। पढ़ते हैं इसको। नॉलेज ऑफ हेल्थ एसेसरीज़, जो हेल्थ से मुतल्लिक जो एसेसरीज़ हैं, एसेसरीज़ कहते हैं बेटा आलात, एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और सर्जिकल ऑपरेशन के आलात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है फॉर फार्मासिस्ट के लिए वर्किंग इन हॉस्पिटल, जो अस्पताल में काम कर रहा है। तो बेटा हम एसेसरीज़ को और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ही पढ़ेंगे, आलात जराही ऑपरेशन के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। तो ये लफ्ज़ी तर्जमा था, बामुहावरा तर्जमा करते हैं कि जो फार्मासिस्ट अस्पताल में काम कर रहा है उसको इन हेल्थ एसेसरीज़ और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से मुकम्मल वाक़फ़ियत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉलेज हो उसके पास, फार्मासिस्ट के पास। फार्मासिस्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैंडल द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। फार्मासिस्ट को हम ये उससे उम्मीद रखते हैं कि उसको ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल में लाने आते हैं। एट द ड्रग स्टोर में, आर इन हॉस्पिटल या हॉस्पिटल में। इसको हैंडल कहते हैं बेटा रखना, कि किस तरीके से इनको हिफाजत के साथ रखना है। तो फार्मासिस्ट को इनका पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे ये मौजूद हैं और ये हिफाजत में भी हैं या नहीं। ये नाजुक होते हैं और इनके ख़राब होने का ख़दशा होता है। कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अगर उनको आपने नमी में रखा तो उनको जंग भी लग सकता है, और उनका जो शार्पनेस है यानी तीखापन, जैसे कुछ ब्लेड्स वगैरह होते हैं जो काटते हैं, तो वो भी डल हो सकता है, तो वो औज़ार ख़राब हो सकते हैं। तो फार्मासिस्ट को इसका नॉलेज होना ज़रूरी है इन आलात के बारे में। तो हेल्थ एसेसरीज़ क्या होती हैं बेटा? हेल्थ एसेसरीज़ ये आम सी चीज़ें हैं सारी, हम पढ़ते हैं इसको। हेल्थ एसेसरीज़ आर वेरी यूज़फुल फॉर आवर हेल्थ। हेल्थ एसेसरीज़ हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इट कैन बी प्रूव वेरी इफ़ेक्टिव एट द टाइम। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं उस वक़्त व्हेन वी नीड अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट एट होम, जब हमें घर के ऊपर अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। सम इम्पोर्टेंट हेल्थ एसेसरीज़ आर लिस्टेड बिलो। कुछ हेल्थ एसेसरीज़ जो है उनकी लिस्ट दी जा रही है नीचे। वो कौन कौन से हैं बेटा? फ़र्स्ट एड किट होनी चाहिए, अगर घर में कोई मसला है आपका। ये देखें बना रखे हैं, ये बीपी ऑपरेटस है और ये भी बीपी ऑपरेटस है। ये डिजिटल वाला है और ये आम वाला है, ये स्टेथोस्कोप है। तो फर्स्ट एड किट हो, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शन, जैसे पेन किलर हो गया या ड्रेसिंग वगैरह होगी, खुदा न खास्ता कोई बच्चा गिर जाए, चोट लगवा ले, तो आपके पास मौजूद हो फर्स्ट एड किट। ड्रेसिंग पट्टियाँ उसमें हों। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर कान में लगाता है, ये बनी हुई है जहाँ मैं टच कर रहा हूँ बेटा, इसको शॉर्ट में स्टैथ बोलते हैं। कान में लगा के और आपके पास आपको सीने पर रख के इसको चेक करता है। क्रेपिटस, जो सीने में नमूने की आवाज़ आ रही होती है फेफड़ों से, तो उस आवाज़ को क्रेपिटस कहते हैं, वो चेक करता है डॉक्टर। ये इसके एयर पीस होते हैं, ये कानों में लगते हैं, और ये उसका चेस्ट पीस है, ये सीने पे रख के और आवाज़ सुनी जाती है। ये होनी चाहिए। थर्मामीटर आपको पता ही है, टेम्परेचर को पैमाइश के लिए यूज़ होता है। बीपी ऑपरेटस बीपी को चेक करने के लिए यूज़ होता है। ग्लूकोज टेस्टिंग ऑपरेटस, जिसको ग्लूकोमीटर भी कहते हैं, शुगर चेक करने के लिए यूज़ होता है। हॉस्पिटल बेड का इस्तेमाल आना चाहिए। उसको कैसे एलिवेट करना है बेटा? उसकी हेड साइड भी अप हो जाती है, लेग साइड भी अप हो जाती है, और दरमियान से अगर अप करना मकसूद हो तो कुछ बेड ऐसे भी हैं जदीद जो दरमियान से भी अप हो जाते हैं और साइडें उसकी नीचे रह जाती हैं। खासकर ऐसे पेशेंट को जो डूब के आया हो या पानी से, तो उसको दरमियान से ऊंचा किया जाता है ताकि उसका मुंह नीचे की तरफ रहे, और अगर कोई पानी है तो वो निकलता रहे। तो हॉस्पिटल बेड का भी यूज़ आना चाहिए। टॉवल्स एंड वाश क्लॉथ्स का भी पता होना चाहिए। टॉवल्स कहते हैं बेटा तौलियों को, और वाश क्लॉथ्स भी तौलिया टाइप ही होते हैं, लेकिन ये छोटे होते हैं। ऐसे मरीज़ जो कि बेड रिडन पेशेंट हैं, बेड के ऊपर ही हैं, वो नीचे नहीं उतर सकते और नहा भी नहीं सकते, तो ऐसे जो वाश क्लॉथ्स होते हैं उनको पानी में गीला करके, तो सॉरी बेटा हमें स्टॉप करना पड़ा, हम वाश क्लॉथ्स पे बात कर रहे थे। ये छोटे छोटे से टॉवल होते हैं,
ऐसे मरीज़ जो बेड के ऊपर ही रिडन है, बेड के से उतर नहीं सकते, तो उनको नहलाने के लिए एक टॉवल को पहले गीले पानी से उसको वेट करेंगे, उसको निचोड़ के फिर जो साबुन वाला पानी है या शैम्पू वाला पानी है उसमें डिप करेंगे और उसको निचोड़ के उसके जिस्म के ऊपर हल्का हल्का मलते हैं और फिर साफ़ तौलिए से साफ़ कर देते हैं। उसको नहलाने के लिए यूज़ होते हैं, वाश क्लॉथ्स कहलाते हैं। ब्लैंकेट्स कंबल होते हैं। वाकर आपने देखा ही होगा, कुछ मरीज़ जिनकी टांगों वगैरह डैमेज हो जाती हैं तो वो एक चौकड़ा सा लेके चलते हैं, वाकर, ठीक है, तो वो भी हेल्थ एक्सेसरीज़ में आते हैं बेटा। व्हील चेयर सबको ही पता है, माजूर मरीज़ों के लिए जो चल नहीं पाते उनके लिए। और फिर बाथरूम सेफ्टी का भी पता होगा आपको। बाथरूम जो है पेशेंट के लिए, मरीज़ों के लिए बाथरूम अलग ही होते हैं, उनमें कम्बोर्ड लगा होता है। इक्विपमेंट्स कुछ आलात होते हैं, नेबुलाइज़र होता है सांस के मरीज़ों को भाप देने के लिए, पेशेंट लिफ्टर मरीज़ को उठाने के लिए लिफ्टर होता है, और माइक्रोस्कोप होती है। ये सारे के सारे क्या है बेटा, हेल्थ एक्सेसरीज़ हैं। जो चीज़ समझ में ना आए तो आपने गूगल पे जाना है, उसको लिखना है और वो गूगल उसको दे देगा। और फिर भी समझ ना आए तो इमेजेस में चले जाएंगे, इमेजेस होती हैं साथ ही, उनकी पिक आ जाएगी। तो जिन जिन लोगों ने हॉस्पिटल में काम किया, ये सारी आम सी चीज़ें हैं और उनको इन चीज़ों के बारे में सारा पता है। तो अगर कोई पूछे व्हाट आर हेल्थ एक्सेसरीज़, तो आपने ये सारी लिख देनी है बेटा। और मारूजियाँ भी बन सकती हैं, इसमें से कोई भी उठा के दे देगा कि वो हेल्थ एक्सेसरी है या खुदा न खास्ता सर्जिकल सप्लाई है। सर्जिकल सप्लाईज हो रहे हैं बेटा, हेल्थ एक्सेसरीज़ और हैं। तो आपने ये हेल्थ एक्सेसरीज़ अच्छे से याद कर लेनी है, ये सेहत से मुतल्लिक हैं। फिर आ जाएंगे सर्जिकल सप्लाईज़ होते हैं बेटा, ये औज़ार जो ऑपरेशन में यूज़ होते हैं। ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के कैंचियाँ, चिमटियाँ और ये स्काल्पल वगैरह पड़े हुए हैं, ये सारे के सारे सर्जिकल हैं जो ऑपरेशन में यूज़ होते हैं। दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स, ये वो आलात हैं यूज़ इन जनरल सर्जरी जो आम ऑपरेशन में इस्तेमाल होते हैं इन हस्पतालों में। दीज में इंक्लूड, इसमें शामिल हैं सर्जिकल ड्रेसिंग कहते हैं बेटा पट्टियाँ, ये पट्टियाँ मौजूद हैं बेटा। दीज में इंक्लूड द ड्रेसिंग ऑफ वाउंड्स, इनमें ज़ख़म की पट्टी के लिए, ज़ख़म को ढांपने के लिए ड्रेसिंग मौजूद होती हैं। सपोर्ट, सहारा देने के लिए, एंड प्रोटेक्टिव पर्पस, और हिफाजत के लिए कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं। दीज आर कॉटन, ये कॉटन हो सकती है, कॉटन रुई को कहते हैं बेटा। प्लेन गाज हो सकते हैं, गाज कहते हैं चौरस पट्टी को। और फिल्म ड्रेसिंग हो सकती है, फिल्म ड्रेसिंग होती है उसके ऊपर पहले से दवाई लगी होती है, उसको फिल्म ड्रेसिंग कहते हैं, वो हो सकती है। एब्जॉर्बेंट, ऐसी चीज़ें जो कोई चीज़ को जज़ब कर लें, जैसे खून वगैरह को, वो हो सकते हैं। बैंडेजेस, पट्टियाँ हैं होंगी। एडहेसिव टेप और चिपकाने वाली टेप हो सकती हैं। तो ये सर्जिकल ड्रेसिंग में आएंगी सारी चीज़ें, आपको अच्छे से याद हों। फिर आ जाएगा ऑपरेशन थिएटर सप्लाईज़। ऑपरेशन थिएटर की सप्लाईज़ क्या होंगी? ऑपरेटिंग टेबल, सब ने देखा होगा बेटा, एक वो स्मार्ट सी टेबल होती है, बेड काफ़ी चौड़ा होता है, लेकिन ऑपरेटिंग टेबल जो है वो ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, वो इतनी सी होती है सिर्फ मरीज़ उस पर आ जाए, ताकि अगर जो डॉक्टर वगैरह हैं जिन्होंने ऑपरेशन करना है वो उसके बिल्कुल करीब पास पहुंच के उसका जो ऑपरेशन करना है वो कर सकें। तो ऑपरेटिंग टेबल जो है वो अलग होती है, ऑपरेटिंग टेबल स्मार्ट होती है बिल्कुल, जिसमें मरीज़ पूरा ही आता है। तो ऑपरेटिंग टेबल, ऑपरेटिंग रूम लाइट्स, ऑपरेशन के लिए लाइट्स भी होती हैं, आपने देखा होगा वो काफ़ी सारी लाइट्स का ऊपर एक गोल सा लगा होता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी रोशनी देता है वो, ताकि खुदा न खास्ता काटनी कोई और चीज़ हो और अंधेरे में काट कुछ और दें तो अंधेरा ना हो। ऑपरेटिंग रूम की लाइट्स हैं। उसके बाद एनेस्थीसिया मशीन, एनेस्थीसिया कहते हैं बेटा बेहोशी वाली मशीन, या मरीज़ को ऐसी चीज़ सूंघाती है, इस मशीन से सूंघाई जाती है ताकि मरीज़ जो है वो बेहोश हो जाए और उसका आसानी से ऑपरेशन किया जा सके। स्टीराइल इंस्ट्रूमेंट, जरासीम से पाक औज़ार, ये जितने भी औज़ार हैं ये जरासीम से पाक हों बेटा, स्टीराइल हों। इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन, और इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन होनी चाहिए। ये देखें ऊपर दिखा रखे, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये लगा देंगे तो इसका बटन जैसे ही दबाएंगे खुद ही इसमें हवा फिल होती है और ब्लड प्रेशर ये मेजर कर देती है। फिर आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक हार्ट रेट मीटर, और बिजली से चलने वाला दिल को मॉनिटर करने वाला वो भी होना चाहिए। आजकल तो वो उंगली पे लगने वाले आ रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर। तो पहले के वक्तों में अभी भी कभी कोई दिल के हॉस्पिटल में जाए तो वहाँ पे एक कंप्यूटर की स्क्रीन सी लगी होती है, वो हर वक्त टी कर रही होती है, उस पर दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, हर चीज़ आ रहा होता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक हार्ट रेट मॉनिटर कहेंगे उसको, और इलेक्ट्रॉनिक रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर।
और सांस की रफ्तार को मॉनिटर करने वाला वो भी होना चाहिए। प्रोटेक्टिव कैप, हिफाजती कैप, टोपियाँ होनी चाहिए जो कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर पहनते हैं, वो ग्रीन से कलर की। मास्क होने चाहिए जो डॉक्टर पहनते हैं ऑपरेशन थिएटर में। विनाइल ग्लव्स ऑन देयर हैंड्स, उनके हाथों के ऊपर विनाइल ग्लव्स हों, जो रबड़ के ग्लव्स होते हैं उनको विनाइल ग्लव्स कहते हैं। और लॉन्ग गाउन्स, लंबे लंबे जुब्बे पहने हों उन्होंने। लॉन्ग गाउन्स जो डॉक्टर पहनते हैं ऑपरेशन के दौरान, देखे होंगे आपने, ग्रीन से कलर के कपड़े के, और पिछली जानिब उनको बांधते हैं। आगे वो डॉक्टर को ब्लड वगैरह या कुछ रतूबतें वगैरह लगने से बचाते हैं। और प्रोटेक्टिव कवर्स फॉर शू, और जैसे सर के ऊपर कैप होती है इसी तरीके से जूतों के ऊपर भी प्रोटेक्टिव कवर होता है। ये मैं सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये देखें बेटा, ये शू प्रोटेक्टिव हैं, ये आपके शू को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस तरह से। ये देखें, ये जो सर्जिकल डॉक्टर होते हैं, जो डॉक्टर आपका ऑपरेशन करते हैं, वो शूज़ के ऊपर चढ़ा लेते हैं। ये देखें प्रोटेक्टिव कैप्स हैं, ऑपरेशन के दौरान जो डॉक्टर है वो पहनते हैं ये इस तरह से। और ये जो है कार्डियक मॉनिटर है, ये आपने देखा होगा किसी को दिल का मसला हो तो ये लगा होता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की लीडें हैं, कोई इसका, ये देखें, ये इसके दिल की धड़कन बता रही होगी, कोई इसके ऑक्सीजन की सैचुरेशन बता रही होगी, कोई जगह ये यहाँ पे बीपी ऑपरेटस बताया, ब्लड प्रेशर बताया जा रहा है उसका। तो ये सारे के सारे इस कार्डियक मॉनिटर में आ रहे होते हैं। ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखे इसलिए मैंने पिक्स डाउनलोड करके और आपको ये दिखा दी चीज़ें। और ये विनाइल ग्लव्स हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर में पहने जाते हैं। तो ये थे सारे के सारे आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। बेटा अगर कोई चीज़ आपको भी ना समझ में आए तो गूगल पे जाएं, उसको लिखें वहाँ पे और इमेजेस में चले जाएं, उसकी पिक्चर आपके सामने आ जाएंगी और तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। फिर आ जाएंगे बेटा हमारा जो है स्यूचर्स एंड लिगेचर्स, जो टाके वगैरह लगाते हैं किसी भी ज़ख़म को, तो उसको कहते हैं स्यूचर्स एंड लिगेचर्स। उसके लिए बेटा नीडल होल्डर चाहिए आपको, कैटगट चाहिए, और वो नीडल वो बनी बनाई आजकल तो आ रही हैं, और उससे टाके लगाते हैं। जो बच्चे हॉस्पिटल में काम करते रहे हैं उनको पता है स्यूचर्स एंड लिगेचर्स क्या होते हैं। दीज आर फाइबर्स, ये धागे होते हैं यूज़ टू होल्ड बाउंड एजेस। ये जो ज़ख़म है उसके किनारों को पकड़ के रखने के लिए, उनको मिलाने के लिए यूज़ होते हैं ये धागे। विद द हेल्प ऑफ नीडल, एक सुई की मदद से, फॉर द पर्पज़ ऑफ रिपेयरिंग ऑफ वाउंड्स, और किस मकसद के लिए, ताकि जो आपका ज़ख़म है वो रिपेयर हो सके। जब टाके उस जगह पे लगते हैं बेटा जहाँ पे ज़ख़म कोई भी हो जाए और जो स्किन है वो आपस में बिल्कुल जुड़ ना रही हो। अगर कोई ऐसा ज़ख़म है जिसकी स्किन अलग अलग नहीं हुई, ज़ख़म लगने के बावजूद स्किन जो है वो आपस में जुड़ी हुई है, वहाँ पे बिल्कुल टाके ना लगाएं, वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी, हील अप हो जाएगी। लेकिन अगर जिल्द दूर दूर है तो वहाँ पे टाके लगाने पड़ते हैं। और आजकल तो ये भी स्यूचर्स और लिगेचर्स भी जो है जदीद आ गए हैं। दीज में इंक्लूड, इसमें शामिल हैं द सर्जिकल नीडल शामिल है, क्लैंप शामिल हैं, क्लिप शामिल हैं, कैटगट शामिल है, एंड पॉलीमर पॉलिएस्टर शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें टाके लगाने के लिए बेटा यूज़ होती हैं, तो आपने याद कर लेनी है। ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये जो है नीडल होल्डर है, इसने नीडल पकड़ी हुई है, ये कैटगट है, और ये जो है इसके साथ फोर्सेप है, इसको फोर्सेप कहते हैं, जो स्किन को पकड़ेगी। तो ये देखें बेटा, इसके अंदर जो है ये ज़ख़म जो है ना ये अलग है। कुछ स्किन ऐसी होती है जहाँ पे स्किन जो है वो आपस में अगर थोड़ा सा भी ज़ख़म लग जाए तो वो जल्द अलग अलग हो जाती है, वो ख़ुद से मिलना नहीं चाहती, वहाँ पे स्टिचेज़ होंगे। अगर ये जल्द ऐसी होती जहाँ पे ये ज़ख़म जो है ख़ुद ब खुद ही स्किन जो है वो आपस में मिल जाती, तो उसको सिर्फ सिंपल ड्रेसिंग कर दें और वो ख़ुद ब खुद चिपक जाती है 1-2 दिन में, और वो ठीक हो जाती है बिल्कुल। तो आज के लिए बेटा हमारा इतना ही। अगला जो लेक्चर है जर्नल इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी फार्मेसी, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।